आदाब नाजरीन, मैं मोहतजम अली खान न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। आज बात करेंगे इश्तियाल अंगेज बात करने वाले और फिरका परस्ती की ज़बान इस्तेमाल करने वाले गोशा महल के एमएलए राजा सिंह, जिनके हाथ में ये भाला नज़र आ रहा है। इनकी ज़बान भी इसी तरीके से चलती है। आज ये अपना यू टर्न करें पॉलिटिक्स के अंदर। जैसा उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, अखलाकी तौर पर उन्हें बीजेपी की नशिस्त यानी कि गोशा महल से भी, असेंबली से भी इस्तीफा देना चाहिए था, जहां पर बीजेपी की जानिब से सरगर्मियां शुरू हो गई हैं गोशा महल के अंदर। और कई एक दावेदार सामने आए हैं कि हम गोशा महल से ज़मीनी चुनाव लड़ेंगे। तो वैसे हालात में राजा सिंह ने एक बयान दिया है कि अगर हाईकमान अगर उन्हें कहती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। यहाँ पर बात दोहरी हो गई है कि राजा सिंह के तेवर बदले हैं और राजा सिंह ने बीजेपी को अपना हाईकमांड माना है, जबकि वो बीजेपी से इस्तीफा दिए हैं नाराजगी को लेकर। तो फिर उनसे बीजेपी से उनका क्या ताल्लुक रहा, लेकिन वो आज भी बीजेपी के हाईकमांड को हुक्म मानने के लिए तैयार है और बीजेपी के हाईकमांड को ही अपना हाईकमांड मानने तैयार है। यानी कि इनके रवैये में तब्दीली आई है और इनके तेवर बदले हैं। जैसे ही ज़मीनी चुनाव का दबाव बढ़ा और बीजेपी की स्टेट लेवल पार्टी कैंडिडेट्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है और वहां पर सरगर्मियां बढ़ाने की बात कर रही है, तो राजा सिंह की परेशानी में इजाफा हो गया और राजा सिंह की सीट जाती हुई नजर आने लगी। उन्होंने फौरी तौर पर बीजेपी की हाईकमांड का सहारा लिया और हाईकमांड के जरिए अपनी असेंबली की बाकी के दिनों की नशिस्त को बचाने की कोशिश में लग गए हैं। जबकि उनकी बात, उनकी नाराजगी रियासती बीजेपी के यूनिट्स के लीडरों से है, जबकि वो हाईकमांड से दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने ये भी बात को मुस्तरद कर दिया है कि वो कांग्रेस में जाएंगे या शिवसेना में जाएंगे या फिर किसी और नई सियासी जमात को कायम करेंगे। इन्होंने इन तीनों बातों को सियासी तौर पर मुस्तरद किया है, लेकिन हकीकत इसमें कुछ और है। राजा सिंह ने अपना यू टर्न लेते हुए नरमी अख्तियार की है और अपनी एमएलए की सीट बचाने की कोशिश करने के लिए उन्होंने हाईकमांड का सहारा लिया है। देखना है कि हाईकमांड उनके सहारे को सहारा देती है या फिर उन्हें एक झाड़ के पत्ते की तरह झड़ा देती है, जैसा कि रियासती बीजेपी यूनिट से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। हाईकमांड भी अगर उनके ऊपर से अपना हाथ हटा लेती है तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें असेंबली की नशिस्त से सीधे सीधे इस्तीफा देना पड़ सकता है और वो दोबारा फिर इलेक्शन के लिए कौन सी बैनर पर, किसके भी फॉर्म पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये फैसला आइंदा होगा। लेकिन ताहाल राजा सिंह के तेवर बदले हैं, उनके तेवर में नरमी आई है और वो अपनी सीट बचाने की कोशिश में लगे हैं।